पृथ्वी पर रहने के लिए एक दिन जमीन की कमी होने वाली है, पर हमारी पृथ्वी पर जमीन का एक बड़ा हिस्सा है जहां पर इंसान बिना किसी सहायता के जीवित नहीं रह सकता, और वो जगह है अंटार्कटिका। ये कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप यूरोप और ऑस्ट्रेलिया से भी बड़ा है। दुनिया के फ्रेश वाटर का अकेला 70% पानी इसी कॉन्टिनेंट में ग्लेशियर के रूप में है। इस जगह का ज्यादातर एरिया अनएक्सप्लोर्ड है, यानी बर्फ के नीचे क्या है हमें नहीं पता। इस कॉन्टिनेंट के अंदर हमारी पृथ्वी के भूत भविष्य के इतने राज छिपे हुए हैं कि हम उन्हें अभी तक जान ही नहीं पाए हैं, और इसी कारण अंटार्कटिका एक रहस्यमय जगह है जिसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। पृथ्वी के साउथ पोल में 1,42,00,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट ने कवर कर रखा है। ये सातों कॉन्टिनेंट में से साइज के मामले में 5वें नंबर पर आता है। इस एरिया का 98% हिस्सा बर्फ की चादरों से ढका है, जो कि 2 किलोमीटर जितने मोटे हैं। यहाँ पर सिर्फ 1000 से 5000 लोग ही रहते हैं। वो भी वो लोग होते हैं जो वहाँ पर रिसर्च कर रहे होते हैं। यहाँ पर लगभग 14 लाख साल से बारिश नहीं हुई है। 1820 से पहले तो इस जगह के बारे में कोई जानता ही नहीं था, पर पहली बार 1895 में नॉर्वे की एक टीम ने वहां पर कदम रखा था। अंटार्कटिका पर यूरोप और साउथ अमेरिका के कई देश अपना अधिकार जमाते हैं, पर कहा जाता है कि अंटार्कटिका को 1820 से पहले ही खोज लिया गया था, क्योंकि हमें ये एविडेंस मिले हैं कि ऑटोमन एम्पायर ने 1513 में पीरी रेस मैप बनाया था, जो कि अंटार्कटिका को दर्शाता था। और उस मैप को जिस कार्टोग्राफर ने बनाया था उसने खुद से इसे नहीं बनाया था, बल्कि उसने इसके लिए 20 मैप्स का सहारा लिया था। मतलब कि अंटार्कटिका को उससे पहले भी खोजा जा चुका था। ये मैप 1929 में एक लाइब्रेरी में मिला था। इसमें साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका के कुछ हिस्से लगभग एकदम सही दिखाए गए थे। डॉक्टर जॉन वाइहॉफ्ट, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो डेनवर में एक जियोलॉजी के प्रोफेसर हैं, उनके मुताबिक हमने रिवार्डेड हिस्ट्री से पहले ही अंटार्कटिका की खोज कर ली थी। यही नहीं, ये भी कहा जाता है कि जिस तरह पीरी रेस मैप में अंटार्कटिका का वर्णन है, उस हिसाब से उस समय अंटार्कटिका पर जीवन की संभावना थी। साइंटिस्ट ने जब अंटार्कटिका पर रिसर्च की तो ये पाया कि आज से 1,20,00,000 साल पहले अंटार्कटिका का वातावरण ऐसा था कि वहां पर पेड़ पौधे भी उग सकते थे। वहीं पीरी रेस मैप ये दर्शाता है कि कुछ सैकड़ों साल पहले अंटार्कटिका आज के मुकाबले गर्म था। अंटार्कटिका में मिले कुछ 4 साइडेड पिरामिड ने हमारी अंटार्कटिका को लेकर बनी उत्सुकता को और भी बढ़ा दिया है। कुछ क्लेम्स में ये कहा गया है कि ये किसी एलियन द्वारा बनाई गई रचना है, जिसे उन्होंने हजारों साल पहले बनाया था। और कुछ कहते हैं कि ये सिर्फ न्यूनाटेक्स है। न्यूनाटेक्स पत्थर के पहाड़ों को कहते हैं जो बर्फ से ढके होते हैं, पर इस पिरामिड की संरचना को देखकर नहीं लगता कि ये प्राकृतिक है। यह मैन मेड स्ट्रक्चर लगते हैं। कुछ थ्योरीज भी यही कहती हैं कि ये एलियंस द्वारा बनाया गया है और इसके नीचे एलियंस सभ्यता भी हो सकती है। शायद ऑटोमन से उनका संपर्क हुआ हो। इस फोटो को देखकर आपको क्या लग रहा है? इसमें दिख रहा है कि कुछ टैंक्स हैं जो ये सबूत देते हैं कि अंटार्कटिका में मिलिट्री एक्टिविटीज हुई हैं। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय कुछ एविडेंस के मुताबिक नाजी मिलिट्री अंटार्कटिका आई थी और उसने यहाँ पर बेस बनाए थे जिससे वो एलियन टेक्नोलॉजी को खोज सकें। अमेरिकी नेवी के एक ऑपरेशन हाई जंप के दौरान एडमिरल रिचर्ड ई बर्ड अंटार्कटिका गए थे। उन्होंने वहां पर कुछ ऐसे एयरक्राफ्ट देखे जो कि एक पोल से दूसरे पोल पर बहुत ही तेज गति से ट्रैवल कर सकते थे। ये चीजें दर्शाती हैं कि नाजी मिलिट्री अंटार्कटिका से भी हमले कर रही थी। साउथ पोल से 2500 किलोमीटर दूर अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री नाम की एक जगह है जहां पर भारत ने अपना एक साइंटिफिक बेस बनाया हुआ है। यही नहीं, अंटार्कटिका में भारती नाम की भी एक जगह है जहां पर भारत के रिसर्च सेंटर हैं। इसके अलावा अंटार्कटिका में मैत्री नाम का भी एक रिसर्च सेंटर है जो भारत का है। तो ये अंटार्कटिका के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो उसे रहस्यमय बनाती हैं और हमें जाननी चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।